कोमात्सु के हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसने झटके से छीन लिया। सामने खड़ा था घूरती और शिकार पर नजर गड़ाए हुए लाइव। कोमात्सु डर के मारे वहीं का वहीं सन्न रह गया, सांस तक अटक गई। लेकिन आगे जो हुआ वो बिल्कुल ही उम्मीद के बाहर था। असल में लाइव कोमात्सु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वह उसे सही तरीके से मार्गदर्शन देना चाहता था। मेहनत से काम करता हुआ कोमात्सु उसे अपना पुराना रूप याद दिला गया। वो दौर जब उसके सिर पर घने बाल हुआ करते थे और दिल में पाक कला के शिखर तक पहुंचने का जोश भरा था। इन सबको याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ बदल चुका है। लाइव बहुत ध्यान से कोमात्सु को सिखाने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी बारिश काल के खास लहसुन को प्रोसेस कर लिया और उसे खाने की मेज पर रख दिया। जैसे ही ढक्कन धीरे धीरे खोला गया, लहसुन की कलियां लाल माणिक से भी हजारों गुना ज्यादा चमक रही थीं। जब खाने के शौकीन लोग उस पर टूट पड़ने ही वाले थे, तभी एक सुनहरी बूंद नीचे टपकी। अचानक लहसुन जैसे जल उठा और अगले ही पल आसमान की ओर उड़ गया। ऊंचाई पर पहुंचते ही वो सबसे खूबसूरत आतिशबाजी की तरह फूट पड़ा। आतिशबाजी खत्म होते ही एक सुनहरी रोशनी नीचे गिरी और जो लहसुन पहले 500 किलो का था वो हथेली के आकार का रह गया। वाकई असली ताकत तो निचोड़ में ही होती है। कमजोर सा दिखने वाला कोमात्सु उसे खाने के बाद सीधे 5 मात्सु बन गया। अब वह एक ही घूंसे में बाघ को ढेर कर सकता था। इसकी ताकत तो हद से ज्यादा खतरनाक थी। टोरिको ने भी उसे खाया और वह पत्थर जैसे विशालकाय राक्षस में बदल गया। उधर अल्फा की हालत और भी ज्यादा ओवर टॉप हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था कोको, जिसे देखकर दैत्य भी भाई कह उठे। सबके शरीर में खून जोश से उफान मार रहा था और अब उन्हें कहीं जाकर अपनी ताकत आजमानी थी। उन्हें पता चला कि इस देश का राजा एक बेहद क्रूर और तानाशाह इंसान है। उसके शासन ने जनता की जिंदगी नरक बना दी थी। इसलिए कोमात्सु ने तय किया कि सबसे पहले उसी राजा से निपटा जाएगा। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। वह अपने भव्य महल में शानदार दावत का मजा ले रहा था। उसी दौरान एक दासी से खाने में नींबू का रस डालना भूल हो गया और निर्दयी राजा ने उसे तुरंत मौत की सजा दे दी। इसी वक्त पीछे अंधेरे में खड़ा ब्लैक शेफ जोआ गॉरमेट कसीनो से आई ताजा जानकारी की रिपोर्ट दे रहा था।